इंजीनियर साहब से डरने का बयान देकर अवैस रब्बानी साहब ने बरेलवी उलमा को आग लगा दी है। बिलाखिर मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने बता दिया है कि जावेद अख्तर साहब के हाथ चूमने के पीछे आखिर मामला क्या था। बरेलवी मुफ्तियान ने अवैस रब्बानी साहब के इंजीनियर साहब से डरने के बयानात को झूठा करार दिया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को 5 लाख उलमा का चैलेंज। 5 लाख आदमी तैयार बैठे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ मुनाजरा करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चंद दिन पहले अवैस रब्बानी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की पॉडकास्ट की। उस पॉडकास्ट में अवैस रब्बानी साहब ने कई मुफ्तियान इकराम के नाम लेकर कहा कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से मुनाजरा करने से डरते थे। जब मुफ्ती मुनीब साहब की बात आई तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने सल्यूट किया और मुफ्ती मुनीब साहब के लिए फ्लाइंग किस भी कर डाली। मैं आपको एक सच्ची कच्ची बात बताता हूँ। उस वक्त जब कैफियत बनी है कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ गुफ्तगू होने जा रही है, जिस इंप्रेशन में हम थे नाम आपको जानते हैं, अब 2 कहानी है। मैंने उस वक्त एक खुलेआम पैगाम भिजाया मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हो। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने आपका नाम सुना और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि ये बला सर नहीं लेनी, ये बला सर नहीं लेनी, ये बला सर नहीं लेनी है। अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से तो कोई वजाहत नहीं आई, लेकिन मामला वहाँ से खराब हुआ जब अवैस रब्बानी साहब ने कुछ दीगर मुफ्तियान इकराम के नाम भी ले लिए। अच्छा, अब ये है, इसमें देखिए, इसमें आपका एक कमाल तो है कि आपने एक इंप्रेशन बनाया हुआ ना कि जी आपके सामने जो बैठेगा, और हमें भी ऐसे ही लगता है, हमें ऐसी गुफ्तगू से आपके लेक्चर से यही लगता है कि उसकी बंदी टूटनी है, उसका तेल पानी हो जाना है। अच्छा, एक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पगड़ी वाले सैयद है, वो भी लाहौर में कहीं होते हैं, वो आपकी वीडियो के ऊपर वीडियो बनाते हैं, इस वक्त भी क्लिक नहीं हो रहा उनका नाम। और मुफ्ती बसाई साहब, उन्होंने तो कहते कॉल पे बात हुई ना जी, उसके बाद उन्होंने कहा जी आप हमारा अगर आप जिक्र करते हैं तगड़े बंदे का जिक्र करें ना, कुरैशी को ऐसा 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 ऐसा। मैंने कहा सर मुझे कुरैशी से कुछ नहीं लेना देना, अगर कोई बंदा उनके जो इल्मी इख्तिलाफात है, जो उनका अंदाज है, उसको कोई काउंटर कर सकता है, मुझे वो बंदा दे दे, आप चलते हैं, आप चले। तो कह लेंगे नहीं ये अच्छा है, देखिए लोगों में पॉपुलैरिटी हो रही है, मौके पर हाई लेवल हो गया बहुत। मैं इस हवाले से सीधा हूँ, मैं मशवरा लेता हूँ 2-4 लोगों से, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब अभी बहाने सुने, ये शर्त ये है कि मैं तब मुनाजरा करूंगा कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब चल के मेरे पास खुद आए। शर्तें शुरू ऐसी लगती जिससे महसूस ये होता है कि जी मोहम्मद अली मिर्जा खा जाएगा उनको जिंदा। अब उसके बाद जब ये पॉडकास्ट अपलोड हुई तो वो उलमा इकराम अवैस रब्बानी साहब ने जिनके नाम लिए थे उन्होंने अवैस रब्बानी साहब पर चढ़ाई कर दी। इस हवाले से मुफ्ती मुशाहिद, मुफ्ती राशिद महमूद और मुफ्ती नादिर कादरी साहिबान ने क्या कहा, चले उनकी ये गुफ्तगू सुनते हैं। और इस पर मैं यही आया मुबारक का हिस्सा पढ़ूंगा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। ये अवैस रब्बानी का बिल्कुल चिट्टा झूठ है, बिल्कुल सही किस बयानी से वो काम ले रहा है, दरोगोई से वो काम ले रहा है। इसकी मेरे साथ बात जरूर हुई थी, और वो बात क्या हुई थी कि इसने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब पॉडकास्ट का टाइम चाहिए आपसे। तो मैंने कहा कि पॉडकास्ट का टाइम दे देंगे, लेकिन अगर मेरा स्केड्यूल बना तो फिर मैं टाइम दूंगा। तो जब मैंने अपना स्केड्यूल देखा तो मेरा स्केड्यूल चूंकि बहुत मसरूफियत वाला था, तो मैं इनको टाइम नहीं दे सका। तो मैंने इनसे माजरत कर ली कि मैं आपको टाइम नहीं दे सकूंगा। तो इतनी बात इनके साथ हुई थी, और ये बात कि इन्होंने मुझे ये कहा हो कि मिर्जा साहब से आप मुनाजरा करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि जी मैं बिल्कुल करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मिर्जा साहब खुद मेरे पास चलकर आए। ये इंतहाई किस बयानी है, मैं दूसरी दफा कह रहा हूं कि ये इंतहाई झूठ है। मैं अवैस रब्बानी को ये चैलेंज करता हूं कि अवैस रब्बानी तुम ये बात साबित करो कि मैंने तुम्हें ये कहा हो कि मैं मिर्जा से मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी ये शर्त है कि मिर्जा जेलमी साहब खुद चलकर मेरे पास आए। ये बात, ये अल्फाज तुमने साबित करने हैं। अगर तुमने वो कॉल रिकॉर्ड की हुई है, आगे जाके तुम्हें पता था कि मुफ्ती मुशाहिद ने मेरे से कॉल रिकॉर्डिंग का मुतालबा करना है, तो फौरन तुमने कह दिया कि देखिए जी कॉल रिकॉर्डिंग करना हम और आप जो है वो गैर अखलाकी समझते हैं। तो इस तरह गैर अखलाकी कह के अपने आप को बड़ा पाकीज़ा भी बता दिया, और साथ ही अपने आप को यहां से भी आजाद कर लिया कि कोई मुझसे मुफ्ती मुशाहिद साहब की ऑडियो मांग ना ले कि जी उनकी कॉल रिकॉर्डिंग दिखाओ, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग चलाओ, जिसके अंदर वो ये कह रहे हो कि मैं मिर्जा जेलमी से मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मिर्जा जेलमी खुद चलकर मेरे पास आए तब मैं मुनाजरा करूंगा। ओ भाई, ये बात तुम्हें निकाल कर दिखानी चाहिए थी, चलानी चाहिए थी, लेकिन तुमने ये कहा कि जी मैं इसको गैर अखलाकी समझता हूं ताकि कोई मेरे से मुतालबा ना करे। मैं तुमसे मुतालबा कर रहा हूं, और चूंकि ये मेरा हक है तो मैं अपना हक तुम्हें माफ कर रहा हूं, और मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं कि तुम मेरी वो ऑडियो जो है वो पब्लिक करो, जिसके अंदर मैं ये कह रहा हूं कि मिर्जा जेलमी से मुनाजरा करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मिर्जा जेलमी खुद चलकर मेरे पास आए। ये अल्फाज तुम्हारे पर दिखाना लाजिम है। अवैस रब्बानी का ये दुनिया का वो बदतरीन झूठ है कि अवैस रब्बानी के पास इसको साबित करने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं। कोई एक सबूत पेश करे, किस सुन्नी आलिम ने ये कहा है कि मैं मिर्जा के मुकाबले में बैठने के लिए तैयार नहीं। बिलखुसूस मेरे वाले से इसने बकायदा एक क्लिप के अंदर मेरा नाम लिया था और नाम लेके कहा कि ये फरार है मिर्जा के मुकाबले में बैठने से, जबकि मैं तो ऑन कैमरा बकायदा क्लिप्स बना के अपने ऑफिशियल चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, और मैंने अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर बकायदा क्लिप बना के मैंने कहा कि मैं तैयार हूं, कल भी तैयार था, आज भी तैयार हूं। अवैस रब्बानी किस मुंह से झूठ बोल रहा है? इतनी किस बयानी, इतनी जो झूठ की परवाह कर रहा है कि ये उलमा अहले सुन्नत जो मिर्जा के मुकाबले में बैठने के लिए फरार है, तैयार नहीं होते। हम कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। अब बकौल मिर्जा के अगर मैं कहूं कि तेरा क्या बनेगा कालिया, और तुम्हें तो कालिया कहा भी जा सकता है, तुम तो बाकी कालिया, जरा कालों के अकायद प्रमोट करोगे तो कालिया ही कहलाओगे ना। और तुम तो अपने इस क्लिप के अंदर मुफ्ती राशिद साहब का नाम लेके कह रहे हो कि मैंने तो कहीं ये बात ही नहीं की कि उलमा भाग जाते हैं जनाब। अब नाजरीन बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को 5 लाख उलमा इकराम की तरफ से मुनाजरे के चैलेंज पे। असल में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मुहावरतन एक बात की, लेकिन मुहावरतन की गई उस बात को लेकर मुफ्ती साहब ने एक पूरी वीडियो बनाने की कोशिश कर डाली। 5 लाख आदमी तैयार बैठे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ मुनाजरा करने के लिए। अब उन 5 लाख आदमियों की तरतीब क्या होगी, किस तरीके से वो मुनाजरा करेंगे, रोज़ाना कितने लोग बैठेंगे और तरीक़ाकार क्या होगा, और हार और जीत का फैसला कैसे होगा। क्योंकि 5 लाख लोग तैयार बैठे में, क्योंकि 5 लाख लोग तैयार बैठे में, क्योंकि 5 लाख लोग तैयार बैठे में,
کہ جی हमसे भी मुनाजरा करें, उसको तो पता ही कुछ नहीं था. मैं जी, आऊंगा. सुरूर आया आपको? अब जरा दलाइल के बादशाह मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का ये नुक्ता समात फरमाएं, फिर हम इस पे बात करते हैं। मुफ्ती साहब, एक मस्जिद में जमात हो गई, हम दूसरी जमात करा सकते हैं? जिस मस्जिद में इमाम मुकर्रर हो और वो टर्मिनल और लारी अड्डे की मस्जिद ना हो, इमाम मुकर्रर है, मस्जिद में जमात होती है, उधर आप दूसरी जमात न कराएं, पहली जमात की अहमियत खत्म हो जाएगी। हाँ, टर्मिनल की मस्जिद है, लारी अड्डे की मस्जिद है, कोई इमाम मुकर्रर नहीं है, मुसाफिर आ रहे हैं, नमाज पढ़ के जा रहे हैं, जामे मस्जिद पेट्रोल पंप पे ऐसे जाते हुए कहीं किसी क़यामत आम के ऊपर आप रुक गए, तो आप करा लें जमात, कोई मसला नहीं है। आप मस्जिद की जमात, मोहल्ले की जमात में दूसरी तीसरी चौथी जमात शुरू करा दी तो पहली जमात की अहमियत खत्म हो जाएगी। सुबहान अल्लाह, क्या कहने। अब साइल ये नहीं कह रहा कि पहली जमात जानबूझ के छोड़ के हम दूसरी जमात करवाना चाहते हैं। साइल तो कह रहा है कि पहली जमात नहीं मिली तो दूसरी जमात करवा सकते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि नहीं, जिस मस्जिद में बाकायदा इमाम हो वहाँ पे आप दूसरी जमात नहीं करवा सकते, पहली जमात की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। अब एक बंदा लेट हो गया है तो क्या वो दूसरी जमात नहीं करवा सकता? इससे भला पहली जमात की अहमियत पे क्या असर पड़ेगा? अब नाजरीन, मुफ्ती हसन जलदरम साहब का एक नया इंकशाफ आपके सामने रखते हैं। मुफ्ती हसन जलदरम साहब ने कहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उनके पड़ोसी हैं और दिन में 2-3 दफ़ा उनसे मुलाकात हो जाती है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर्दा करते हैं और शर्माते हुए अंदर चले जाते हैं। हजरत अमीर माविया के ज़माने में होता तो मैंने तलवार निकाल लेनी थी। मैंने कहा जी आजकल क्यों ना बाहर निकल दे, मुंह छुपा के निकल दे हो, इतना कोई जनानी भी पर्दा नहीं करती बीबी जितना तुसी कर दे हो। हमारे तो पड़ोस में रहते हैं, हमें तो 2-3-4 मरतबा दिन में टकराव हो ही जाता है, वो शर्मा के अंदर चले जाते हैं। अगर कोई मुफ्ती आजम है, वो मुल्की सतह के मामलात देखेगा, वो थोड़ा मुनाजरा करेगा। हमने तो वो भी ख्वाहिश पूरी की, मुफ्ती आजम को बुलाया तो 2 कदम का फासला यार, होने से आ जा। वो मिर्जा गालिब ने ही कहा था, वो भी तो मिर्जा ही था, कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नाजरीन, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जावेद अहमद गामदी साहब का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करते हुए कहा कि आखिर वो कुरान मजीद को सहाबा इकराम, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन की रहनुमाई के बगैर कैसे समझ सकते हैं? कहते हैं कुरान में खुद समझ के पढ़ता हूँ, ये जहालत है या नहीं है? वो कह रहे नहीं, मुझे किसी से समझने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कुरान की डेप्थ में जाके गौर करता हूँ। मैं नहीं देखता अबू हनीफा ने कुरान की इस आयत के बारे में क्या कहा, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या कहा, इमाम बुखारी ने क्या, नहीं, ये सब बाबे और ये सब ऐसे ही है। मैं खुद समझता हूँ। भाई अगर आप इतने बड़े फंटर होते तो सबसे पहले तो सहाबा खुद समझते जिनकी ज़बान में नाजिल हुआ है, क्या ख्याल है? लेकिन कुरान कह रहे हैं इनको समझाएगा कौन? इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाएंगे, क्या ख्याल है? तो सहाबा ने किससे समझा? नबी से। फिर ताबीईन ने किससे समझा? सहाबा से। क्या वो डायरेक्ट समझ सकते थे? फिर तबा ताबीईन ने किससे समझा? ताबीईन से। ये सिलसिला शुरू में ये सीना बसीना था, फिर रिटर्न फॉर्म में आना शुरू हो गया। फिर किस में आ गया? रिटर्न में। कुरान का जो मतलब है, जो हदीसों में बयान होगा ना, वो शुरू में सीना बसीना था, बाद में किस में आ गया? रिटर्न फॉर्म में। फिर तफसीरों की शक्ल में मुदव्वन हो गया। फिर लोग कहते हैं तफसीर कुर्तबी है, ये तफसीर इब्न कसीर है, ये तफसीर खाजिन है, ये तफसीर जलालैन है, दर्जनों तफसीरें। अब आप कह रहे हो इन तमाम तफसीरों को साइड में रखो, मैं इसका मतलब खुद बयान करूंगा। इसका मतलब आप कोई अलग से कोई मखलूक हो, ये मैं नहीं चलता इस्लाम। नाजरीन, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में आखिरकार जावेद अख्तर साहब के हाथ चूमने के मामले की वजाहत कर दी है। इस हवाले से मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने क्या कहा, चलें उनकी ये गुफ्तगू सुनते हैं। आपने जावेद अख्तर साहब के साथ जो है मुनाजरा किया और आखिर में आप उनका हाथ ही चूम के चले गए, मतलब आप यानी कि एक इस्लाम में वो चीज़ है कि जब कोई दीन लाए तो सबसे पहले गुस्ल करे और वो सारी चीज़ें, और फिर आपने ऐसे शख्स का हाथ चूमा, ये समझ नहीं आया हमें। ये पता नहीं हाथ चूमने वाली बात कैसे चल गई। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने हाथ नहीं चूमा था। हाँ, ये है कि उनका हाथ अपने सर पे रखा था, उसकी क्या वजह मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। हाथ चूमने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो असल में वो वहाँ से जब हम लोग उठे स्टेज से तो अब भीड़ आने लगी, लोग बात करने लगे, तो अब आवाज़ उनकी सुनाई नहीं दे रही थी मुझे, तो उनको सुनने के लिए मैं ऐसा झुका था। तो अब किसी ने पीछे से वीडियो उठाई है तो उसे लगा कि शायद मैं हाथ चूम रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैंने कोई हाथ नहीं चूमा था। मतलब इस चीज़ का माजरत आपकी बात कर रही है, इस चीज़ का कोई सबूत नहीं कि आप उनका हाथ चूम रहे हैं? सबूत क्या मतलब, चूमा ही नहीं तो सबूत कहाँ से होगा?